बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका अपना तबीब हकीम साजिद। अच्छा, आज हम आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में, उसका सीज़न भी है, उसके बारे में आपकी थोड़ी सी रहनुमाई भी करेंगे और उसका तारुफ भी करवाएंगे। ये है फालसा। आजकल वो छाबड़ियों वाले घूम रहे हैं, ठंडे मीठे फालसे। ये फालसा अभी कच्चा है, साथ पक्का भी तोड़ते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे के बारे में आपको बताता हूँ मैं, बल्कि इसके काश्त करने का तरीका भी जो है, वो जब ये फल तोड़ लिया जाता है ना, तो इसके बाद जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं तो इसकी टहनियों को काट दिया जाता है। फिर जब बाहर का मौसम शुरू होता है, उसके बाद नए शगुफे निकलते हैं, पीले रंग के बड़े सोने फूल लगते हैं इसको खूबसूरत। उसके बाद ये फल, बहुत ज़्यादा फल लगता है। तो ये फालसा विटामिन सी अपने अंदर, एक समंदर है विटामिन सी का। और इसके अंदर ये जो हल्की सी तुरशी है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं, जो कमाल के फ़ायदे हैं, वो आपके सामने बयान करूंगा कि ये फालसा बेसिक यरकान के लिए इंतहा दर्जे का होता है, पीले यरकान के लिए। और जिनकी अंतड़ियों का मसला होता है, अंतड़ियाँ कमज़ोर होती हैं, जिनका जिगर कमज़ोर होता है, जिनका जिगर कहते हैं ना खून पैदा नहीं करता, खून तो हड्डियों के गुद्दे में पैदा होता है, जोड़ों में पैदा होता है, लेकिन इस ये जो फैक्ट्री है ना, जहाँ पर ग़िज़ा पकती है, जिसको जिगर कहते हैं, कलेजा जिसको कहते हैं, उसको ताकत देने के लिए इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं। इसके बाद जामन की बारी आ जाती है, लेकिन उससे पहले ये फालसा रब की बहुत बड़ी नेमत है। जिनको भूख नहीं लगती, जिनकी प्यास खत्म नहीं होती, जिनके मुंह में छाले बनते हैं, और जिनका जिगर काम नहीं करता, जिनका मैदा बैठ जाता है, यानी ग़िज़ा मांगता ही नहीं है, और जिनको बिला वजह पकाने की कैफियत होती है, लूज मोशन की कैफियत, तो ये फालसा उनके लिए आबे हयात से कम नहीं। ये फालसा, पका हुआ फालसा जो है, ये जो कह लें, ये देखिए बहुत प्यारा कलर है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक वक्त में आप 50 ग्राम तक खा सकते हैं। और ये 50 ग्राम फालसा आपको विटामिन सी बहुत वाफर मिकदार में देता है। और इसके अंदर भूख बढ़ाने वाला एपिटाइजर उनसर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा छोटी अंतड़ियों की सोजिश जो है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और बड़ी अंतड़ी की जो कमज़ोरी है, जिससे मोशन की कैफियत पैदा होती है, उसके लिए भी इंतहा दर्जे की मुफीद है। ये मैंने थोड़े से कच्चे पक्के तोड़े हैं, लेकिन हम तोड़ेंगे अभी, थोड़े से पक्के तोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि आपको तारुफ करवा दें। ये फालसा आबे हयात से कम नहीं, चंद दिन रहता है। इसको सेव करने का एक तरीका ये भी है कि आप फालसे तोड़ लें, उनको फ्रीज कर लें, और थोड़ी मिकदार में निकाले रोजाना। इसमें 1 गिलास, यानी 20 ग्राम अगर आपके पास फालसा है, तो इसमें आप 1 गिलास पानी डाल के इसको शेक करें और इसको नोश कर लें। चीनी वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर मिलाना चाहते हैं तो गुड़ थोड़ा सा शामिल कर लीजिए। ये मशरूब आपके जिगर को ठंडा करेगा, आपके मैदे को फिट करेगा, आपकी भूख बढ़ाएगा और आपको यकमुश्त चाको चौबंद कर देगा, इंशाल्लाह। और इसका एक और तरीका, इसका शरबत बनाते हैं। आप आधा किलो फालसे ले लें, फालसे लेके उनको धो के अच्छी तरह 1 लीटर पानी डाल के उनको शेक कर लें। शेक करने के बाद उसको फिल्टर करें बारीक तरीन कपड़े से, ताकि इसका फोग जो है, इसका जो फाइबर है, वो उसमें ना जाए। तो ये जब इसका 1 लीटर वो आप जूस निकाल लेंगे, अब जूस, उस 1 लीटर जूस के अंदर 2 किलो चीनी डाल के उसका आप शरबत आग पर पकाएंगे। और इसको महफूज करने के लिए उसमें आप 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड चाइना वो डाल के इसका कवाम जब गाढ़ा हो जाए तो शरबत आपका तैयार। ये आपका 3 साल तक खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये शरबत आप 20 ml, यानी 4 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल के पिए, तो आपको मतलूबा नताइज मिलेंगे जो फालसा खाने से हासिल होते हैं। भूख बढ़ाएगा, जिगर की गर्मी को खत्म करेगा, पेशाब की जलन को खत्म करेगा, और आपके चेहरे को इंशाल्लाह सुरख करेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।